नमस्कार मैडम जी। हम भोला। भोला? मैडम जी पांडे जी भेजे हमको, कह रहे थे यहाँ पे कुछ काम है, नौकरी के लिए हम आए हैं यहाँ पे। अरे हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। ठीक है, धन्यवाद मैडम जी। हाँ। अरे बैठो ना। ठीक है मैडम। वैसे नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो। नहीं नहीं मैडम, हम ठीक है नीचे ही बैठते हैं। बाबूजी कहते हैं कि बड़े लोगों के साथ कभी बैठना नहीं चाहिए। हम चलेगा मैडम साहब। अरे मैं अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करती, बैठ जाओ ऊपर। ठीक है मैडम। वैसे क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैम साहब भोला, भोला नाम है हमारा। अच्छा, कहाँ से हो वैसे आप? हम बिहार से मैम साहब। तो यहाँ काम की तलाश में आए हो? हाँ, हम पहले खेती करते थे, अब खेती वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, तो पांडे जी कह रहे कि बबुआ आ जाओ, शहर में अच्छा खासा काम दिला देंगे। तो हम शहर आ गए, तो पांडे जी आपका वो पता दिए थे, तो तभी हम यहाँ पे आए। वैसे क्या क्या काम करना आता है तुम्हें? काम तो वैसे पांडे जी कहे थे घर का काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा साफ सफाई। हम आपका गार्डन देखे मैम साहब, बहुत सुंदर है। सुबह सुबह हम पानी भी दे देंगे, और बाजार से सामान लाना हो सब कुछ ला देंगे हम। सिर्फ गार्डन ही सुंदर है, मैं नहीं। मैम साहब आप तो गार्डन से भी ज़्यादा सुंदर हो, आपका घर भी काफ़ी सुंदर है। अच्छी बात है। वैसे झाड़ू पोछा इसके लिए तो मैं दूसरी कोई काम वाली रख सकती थी, मुझे एक्चुअली वो काम नहीं करवाना है। तो कौन सा काम करवाना है मैम साहब? हमको तो उसके अलावा कोई काम आता नहीं है, हम पढ़े लिखे भी है नहीं। अरे टेंशन मत लो, जो काम मैं तुम्हें दूंगी ना उसके लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही नहीं है, और तुम 20 से 25 हज़ार कमा सकते हो यहाँ से। 20 से 25 हज़ार? हाँ मैं दूंगी तुम्हें। पांडे जी तो कहे थे कि 8,000 रुपया मिलेगा, आप कह रही 20 से 25 हज़ार। हाँ, काम भी तुम्हें अच्छा लगेगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मैम साहब बताइए कौन सा काम, हम तो कर लेंगे, काहे नहीं करेंगे। अरे गांव में कुछ मिलता नहीं है, 4-5 हज़ार रुपया मिलता है, यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपया आप दे रही है, वो भी इतने बड़े घर में रहने का। बताइए मैम साहब कौन सा काम है? एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड काम से बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, तो इसलिए मुझे बहुत अकेला सा महसूस होता है घर पे। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, तो मुझे मेरा अकेलापन दूर करना है, मेरी बॉडी का अकेलापन दूर करना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कुछ समझ रहे पर कुछ समझ नहीं आ रहा मैम साहब, कहाँ पे आ रहे हैं? अरे मैं घर से बाहर जाऊंगी, लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में। इससे अच्छा कोई नौकर रख दूँ, घर का काम भी हो जाएगा और घर की बात घर में ही रहेगी। सब आप जो कह रही है, जो मियाँ बीबी के बीच ऐसा ऐसा होता है, उसके बारे में बात कर रही हो? हाँ, मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुम समझ रहे हो। पर मैम साहब हम शादीशुदा हैं, अभी 2 महीना पहले शादी हुई है, कमाने आए हैं यहाँ पे। तो हमको यकीन नहीं हो रहा है आप इतनी खूबसूरत हो और हमको ऐसा ऑफर दे रही हो। देखो, ज़रूरत तो सबको है, चाहिए तो सबको कोई ना कोई लाइफ में, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ वो सब कर लूँ जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, और घर की बात घर में ही रह जाएगी। ये बात किसी को बताना मत। हाँ? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये बात हम किसी को थोड़ी ना बताएंगे, हम भी शादीशुदा है। हम ऐसे हमारी शादी ना करते तो हम ऐसी बात बाहर कभी किसी को नहीं बताएंगे। पर 20-25 हज़ार रुपये मिलेगा ना मैम साहब? हाँ, मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा ना तो उससे भी ज़्यादा दूंगी। अच्छा काहे अच्छा नहीं लगेगा? हमारी बीबी कहती है कि हमें ना उनको बहुत अच्छे से प्यार करते, बहुत खुश हो जाती है। पता है मैम साहब, हमको पता है आप भी बहुत खुश हो जाएगी। हम अब यही रहेंगे हर महीने ना मैम साहब? वो तो जब काम होगा तभी पता चलेगा कि तुम्हारा काम कितना अच्छा है। वो आप टेंशन मत लीजिए मैम साहब, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि क्या है ना, शहर में आए किसी को जानते नहीं है, अगर हम अच्छे से काम नहीं कर पाए तो कहाँ भटकेंगे। लेकिन याद रखना,
अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। काम अच्छा लगना चाहिए, पैसे पूरे मिलेंगे। वैसे तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें 50-60 हज़ार भी दे सकती हूँ। लेकिन अगर काम अच्छा नहीं लगा तो भी मैं तुम्हें 7-8 हज़ार तो दे ही दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, काम अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। इस शहर आए हैं हम इतना दूर, तो इसे खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, हम पूरा मेहनत करेंगे मैम साहब। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर चले कमरे में मैम साहब। कमरे में ही तो काम पता चलेगा तुम्हारा कैसा है। ठीक है, हम कमरे में जाते हैं मैम साहब। ये बैग कहाँ ले जा रहे हो? वो ये बैग- यहीं रखो। नहीं मैम साहब, हम अब यही रहेंगे ना, तो बैग रख देते कहीं कोना में। अरे तुम सच में भोले हो, काम अच्छा लगने के बाद ही तो डिसाइड होगा कि तुम यहाँ रहोगे या नहीं रहोगे, इसलिए बैग यहीं रखो। पर हमको यकीन है कि हम पास हो जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखना थोड़ी देर बाद ना ये बैग सीधा कमरे में जाएगा। देखते हैं। तो कौन से कमरे में जाना है मैम साहब? वो सामने वाले। जा रहे हैं मैम साहब, हम आप भी आ रहे हैं। मैम साहब, आपका कमरा तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। अब पता है मैम साहब, हम ना ऐसा कमरा फिल्मों में देखे थे, वो सड़क फिल्म है ना मैम साहब, गोविंदा वाली, उसमें देखे थे। आज हम असली में देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हमको। अच्छी बात है, तुम्हें पसंद आया ना? बस। हाँ मैम साहब, एसी भी लगाए हो मैम साहब आप? हाँ, एसी भी है। हम तो गांव में तो हमारे घर पंखा भी नहीं है, एसी की हवा खा रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है मैम साहब, ऐसा लग रहा है कश्मीर में बैठे हम। अब तो हम मैम साहब ना बहुत मेहनत करेंगे और यही रहेंगे, है ना मैम साहब? वो तो काम अच्छा लगने के बाद पता चलेगा। लगेगा लगेगा, काहे नहीं लगेगा। अब इतनी दूर से आए हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना हमको। तो मैम साहब, हमको साहब पे बड़ा तरस आता है। क्यों? तो आप इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत हो, आपको छोड़ के ऐसे कैसे चले जाते हैं? हमारी ऐसी बीवी होती तो हम तो दिन भर उससे ऐसे चिपके रहते, कभी काम वाम भी नहीं करते हैं। वही तो, जिसके पास है उसे कदर ही नहीं, और जिसके पास नहीं है उससे पता है कि उसकी कितनी कदर है। मैम साहब, आप तो शायरी भी बड़ा अच्छा करती है। मैं बहुत कुछ बहुत अच्छे से करती हूँ। करें मैम साहब फिर? ठीक है। तो मैम साहब, हम पास हो गए ना, अब हमारी नौकरी पक्की है, हमको पता है। अब हम लेके आते हैं अपना बैग और यही रख देते मैम साहब। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। तो पसंद नहीं आया? नहीं नहीं मैम साहब, हम वो गांव में रहे ना, तो गांव का स्टाइल थोड़ा आजमा के देखे, हमको लगा आपको अच्छा लगेगा, शहर वाले हैं, कभी देखे नहीं होगे। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा वीडियो देखे हम, वो सीखे भी है, एक बार और ट्राई करते हैं मैम साहब। नहीं नहीं, एक बार में समझ में आ जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैम साहब देखिए, ऐसा मत करिए। अब गांव से आए हम, किसी को यहाँ जानते नहीं है, अब कहाँ भटके गए हम काम की तलाश में। इतना अच्छा काम हमें मिला था, पांडे जी यहाँ भेजे थे, सोचा चलो बढ़िया है, इतना बड़ा घर में रहने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। कितना सपना देखे थे मैम साहब हम, पता है? अब बबलू को हम फ़ोन भी करने वाले थे इन सब सपने के बारे में, अब सब सपना चूर चूर कर दिया मैम साहब आपने। मैंने किया काम तो तुम्हें ढंग से नहीं आता और मुझे बोल रहे हो। मैम साहब अगर ऐसा ही था तो अच्छे से करते ना। एक मौका दे के देखिए मैम साहब, हम करेंगे ना, अब बहुत अच्छे से करेंगे इस बार। मुझे कोई मौका नहीं देना, कोई बात नहीं सुननी। अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको नहीं पसंद आया तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, वो हमारा पैसा दे दीजिए मैम साहब, जो आप कहे थे ना कि करेंगे तो 10-12 हज़ार रुपया तो दे दोगे। कौन सा पैसा? तो आप कहे थे कि अगर पसंद नहीं आया तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपया तो दे के जाओगे आप हमको। नहीं नहीं,
कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से जल्दी। काहे पैसा नहीं मिलेगा? अब झूठ बोल रही मेम साहब, हमसे काम करवा लिए बराबर। देखिए हम पांडे जी से शिकायत कर देंगे, ठीक है? हमको हमारा पैसा चाहिए बस। क्या काम करवाया? मजे तो तुमने लिए ना। एक तो इतने गरीब हो, ऊपर से इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी लड़की मिली, शुक्र मनाओ और निकलो यहाँ से। कोई पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा? क्या करिए, मजे किए। हम गांव से इतना दूर मजा करने के लिए नहीं आए थे, काम करने के लिए आए थे। हम ही मजे के लिए नहीं, काम के लिए किए, समझा? हमको हमारा पैसा चाहिए बस। नहीं दे सकती बोला ना, निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। वो पुलिस? नहीं, पुलिस को क्यों बुला रही मैम साहब? वैसे भी इस शहर में हम किसी को जानते नहीं है। बाबूजी कहे कि शहर में काम करने गया था कि पुलिस के डंडे खाने गया था। कोई बात नहीं। उस साला पांडे जी कह रहा था बहुत बढ़िया काम है और उसे घटिया जगह भेज दिया। हमारा बैग का है? बाहर है। बाहर? कुछ निकाल दो नहीं उसमें से। अरे तुम्हारे बैग में से मैं क्या निकालूंगी? हमारा पैसा जैसे अब खा गई ना, पता चले उसमें से पैसा निकाल लिया। 120 रुपया रखा था उसमें ऊपर, लिए तो नहीं ना? पागल हो गए हो क्या? मेरा इतना बड़ा घर, मैं इतनी अमीर हीरोइन जैसी, तुम्हारा 120 रुपए लूंगी क्या? छी। हाँ, क्या पता निकाल लिया होगा। अब 120 में से 1 रुपया भी कम हुआ ना, देख लेना, इधर ही पुलिस कंप्लेन करेगी हम आपकी चोरी की। अरे जाओ जाओ, किसी और को चिपकाना ये डायलॉग। सबसे तो पहले ना हम पांडे जी को देखेंगे। पांडे जी साला घटिया आदमी, पता नहीं कहाँ भेज दिया हमको, हैं? ये गांव के लोग भी ना कितने गवार होते। मैं उसका 120 रुपए चुराऊंगी, पागल गई का। हाँ, वैसे ठीक था, अच्छा बकरा था वैसे। अब पांडे जी को फिर फोन करती हूँ और बोलती हूँ कोई दूसरा नौकर भेजे।